हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स अलाउ द डिस्पर्सन ऑफ नॉर्मली insoluble materials such as metallic gold or fats. This can be used more easily or absorbed more easily. कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो आसानी से एसिमुलेशन और एड्जॉर्प्शन उनका आसानी से हो जाता है। इसलिए ये जो कोलाइडल स्टेट में जो मेडिसिन्स होती है वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। Colloidal gold, for example, can be used in medicine to carry drugs and antibiotics because it is highly non-reactive and non-toxic. जो कोलाइडल स्टेट में गोल्ड का सॉल्यूशन होता है उसको हम मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स की तरह, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? एक तो ये नॉन रिएक्टिव होता है गोल्ड सॉल्यूशन, और दूसरा ये नॉन टॉक्सिक होता है। तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। Pharmaceutical industry make use of colloidal solution preparation in many medicines, और इसलिए बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोलाइडल स्टेट में बनाती है। A wide variety of medicines are emulsions. For example is cod liver oil। और कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था 3 तरीके से सोल होते हैं, जेल के फॉर्म में होते हैं या इमल्शंस के फॉर्म में होते हैं। तो जो कॉड लिवर ऑयल होता है वो इमल्शन के रूप में होता है। तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं कि कॉड लिवर ऑयल किस स्टेट में होता है, सोल में होता है, जेल में होता है, इमल्शन में होता है। इसी तरीके से पेंट इंडस्ट्री ऑल्सो यूजेस कोलाइड्स इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स, और जो पेंट्स बनाए जाते हैं उनमें भी जो पेंट बनाते हैं वो कोलाइडल स्टेट में बनाते हैं। इन मिल्क द कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ द फैट्स प्रिवेंट्स द मिल्क फ्रॉम बीइंग थिक एंड अलाउज फॉर इजी एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अभी अपन ने बात की थी कि जो कोलाइडल स्टेट में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एड्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन आसानी से हो जाता है, जैसे कि अपन मिल्क में देखते हैं। मिल्क में जो फैट होती है ये फैट्स क्या करती है? मिल्क को थिक होने से रोकती है और इजी एड्जॉर्प्शन होता है। मिल्क में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका आसानी से बॉडी के द्वारा एड्जॉर्प्शन हो जाता है। स्विज वाटर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डर्ट, मड एट्सेट्रा which are colloidal in nature and carry some electrical charge. These particles may be removed by using the phenomena of electrophoresis. अब जो स्वेज वाटर है ये जो भी हमारी बड़े सिटीज़ होते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं स्वेज वाटर में। तो अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी चीज़ में है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगा करके उसको अलग कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम स्वेज वाटर को प्योरीफाई करते हैं, उसमें से जो वाटर है उसको अलग कर लेते हैं और उसको फिर हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। द स्काई इज़ द एम्प्टी स्पेस अराउंड अर्थ एंड एज सच हैज़ नो कलर। It appears blue due to the scattering of light by the colloidal dust particle present in air. अब ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अगर जो स्काई है वो अगर एम्प्टी है, खाली है, तो उसका अपने आप में कोई कलर नहीं होता, वो ब्लैक कलर का नज़र आता है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर के पार्टिकल्स होते हैं और ये कोलाइडल स्टेट में होता है। कोलाइडल स्टेट का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के रेंज का होगा। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, और उस प्रकीर्णित करने की वजह से जो टिंडल इफेक्ट होता है उस टिंडल इफेक्ट की वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। The sugar present in milk produces lactic acid on fermentation. Iron produced by acid destroy the charge on the colloidal particles present in milk, which can coagulate and separate as curd. अब मिल्क में जो शुगर होता है, लैक्टिक एसिड होता है, उसका फर्मेंटेशन होता है, और उस फर्मेंटेशन की वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं दूध में
वो कोगुलेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और दही हमको उससे प्राप्त होता है। क्योंकि दूध हमने पढ़ा था क्या है, कोलाइडल स्टेट है, तो कोलाइडल स्टेट कोगुलेट होकर के कर्ड में परिवर्तित हो जाती है। Soap solution is colloidal in nature. It removes the dirt particles either by adsorption or by emulsifying the greasy matter sticking to the cloth. अब सोप का एक्शन हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था। हमने क्या देखा था कि जो सोप होते हैं वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक उसका हेड होता है जो कि पोलर पार्ट होता है, ध्रुवीय होता है, और दूसरा उसका टेल पार्ट होता है जो कि नॉन पोलर होता है। हमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब समान समान को घोलता है। तो जो ध्रुवीय अणु होंगे वो ध्रुवीय पार्ट के साथ जा कर के चिपक जाएंगे, और जो अध्रुवीय होंगे, नॉन पोलर होंगे, वो अध्रुवीय पार्ट के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और फिर वो पानी के साथ वॉश आउट हो जाएंगे और जो कपड़ा है हमारा वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ फूड पार्टिकल्स which we use in our daily life are colloidal in nature. इसी तरीके से हमने स्टार्टिंग में भी पूरी लिस्ट देखी थी कि डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिल्क है, बटर है, आइसक्रीम है, दूध है, यहाँ तक कि जो आटे को अगर हम पानी में डिज़ोल्व कर लें तो वो भी हमारे लिए एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और बहुत सारी जगहों पर जैसे डिटर्जेंट्स के साथ या सोप के साथ हम सफाई करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को हम यूज़ करते हैं, धुएं का हम शोधन करते हैं, जल का शोधन करते हैं। इन बहुत बहुत सारी जगहों पर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को डेली लाइफ में देखते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, स्पेशली जैसे कि लिक्विड डिस्पर्स फेज किसको कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम हम किसको कहते हैं, डिफाइन जेल विथ सूटेबल एग्जांपल्स। इसी तरीके से राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमने अपने इन सारे वीडियोस में कवर किए हैं। थैंक यू सो मच।